नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डायनेमिक्स की। दरअसल में डायनेमिक्स है क्या? डायनेमिक्स किसकी एक शाखा है, उसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। डायनेमिक्स एक मैकेनिक्स की शाखा है, यांत्रिकी की शाखा है। इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर मूविंग एंड रेस्ट पार्टिकल की हम स्टडी करते हैं। मूविंग एंड रेस्ट पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मतलब उस फोर्स पर लगने पर क्या इफेक्ट आ रहे हैं, उन सब बातों का हम इसमें स्टडी करेंगे। साइंस की वह ब्रांच जिसमें गतिशील व विरामावस्था कण की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है। साइंस की वह ब्रांच जिसमें विरामावस्था एवं गतिशील कण की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी हमारे पास में मूविंग पार्टिकल है या रेस्ट पार्टिकल है, अब उन पर कौन से बल कार्यरत है, अब उन बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर, हम उसकी स्टडी यांत्रिकी के अंदर करते हैं। इन पर कार्यरत बल कौन कौन से हैं और इन पर कार्यरत जो बल हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उसके बारे में भी जानेंगे। यांत्रिकी भी आगे दो भागों में बंटी होती है। एक तो होता है पार्ट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में स्थितिकी या फिर स्थिति विज्ञान कहते हैं। और दूसरा हमारे पास पार्ट है डायनेमिक्स। इसे हम गतिकी कहते हैं या फिर गति विज्ञान कहते हैं। बात करेंगे स्टैटिक्स की, स्थितिकी की, स्थिति विज्ञान की। दरअसल में स्थितिकी नाम से स्पष्ट हो रहा है कोई हमारे पास में गतिशील कण है। अब गतिशील कण को विरामावस्था में लाने के लिए उस पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। किसमें? स्टैटिक्स में करेंगे। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास में गतिशील कण है, गतिशील कण को विरामावस्था में लाने के लिए बल कार्यरत है जो, वो देखेंगे। और डायनेमिक्स की बात करें कि अगर कोई हमारे पास में कण है, विरामावस्था के अंदर है और उस पर कोई बल लग रहा है, अब बल लगने के बाद वो गतिशील अवस्था के अंदर आ जाता है, उसकी बात हम किस में करेंगे? डायनेमिक्स के अंदर करेंगे। मतलब अगर कोई कण हमारे पास में स्थिर अवस्था के अंदर कोई कण है, स्थिर अवस्था में कण है और उस पर कोई बल लग रहा है, और वो कण गतिशील अवस्था में आ जाता है, उन सब की चर्चा हम किसमें करेंगे? डायनेमिक्स करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। यांत्रिकी क्या है कि साइंस की वह ब्रांच जिसमें विरामावस्था है, गतिशील जो कण की अवस्था का हम उसमें अध्ययन करेंगे। जो भी हमारे पास में मूविंग पार्टिकल है, रेस्ट पार्टिकल है, उन सब का अब इसमें अध्ययन करेंगे। और उस पर अगर रेस्ट पार्टिकल है, कोई विरामावस्था के अंदर है, उस पर कोई बल लग रहा है हमारे पास में, अब उस बल लगने के कारण उस कण पर, उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उन सब की बात करेंगे हम। अब यांत्रिकी की बात कर रहे थे। यांत्रिकी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो स्टैटिक्स है हमारे पास में और एक है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि गतिशील कण को विरामावस्था में लाने के लिए बल कार्यरत होता है। अब हम देखेंगे कि वो बल कौन सा है, कौन से बल कार्य कर रहे हैं।
यानी कि अगर कोई हमारे पास में बॉडी है, अगर वो मूविंग पार्ट के अंदर है, तो हम उसको रेस्ट में लाएंगे, स्थिर अवस्था के अंदर लाएंगे, विरामावस्था में लाएंगे। अब उस पर कोई ना कोई तो बल कार्यरत करेगा। अब हमें वही देखना है कि उसमें वो कौन सा बल कार्यरत कर रहा है। और अगर हम गति विज्ञान की बात करें तो स्थिर अवस्था के अंदर कोई कण है, यानी कि विरामावस्था के अंदर कोई कण है हमारे पास में, और उस पर कोई बल लग रहा है। अब देखो नेचुरली सी बात है कि हम कोई बॉल है हमारे पास में पड़ी है, अगर वो विरामावस्था के अंदर पड़ी है, हम उसको थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो वहां से गतिशील अवस्था में होगी। यानी कि ऐसे ही हम देख सकते हैं गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो ऐसी जो बातें हैं वो हम कहाँ देखेंगे, डायनेमिक्स में देखेंगे। हम बात करेंगे गति विज्ञान की। गति विज्ञान डायनेमिक्स। गति विज्ञान इसमें कार्यशील बलों द्वारा कण की गति का अध्ययन किया जाता है। जो भी उस पर बल कार्य कर रहे हैं, अब उस पर कौन से बल कार्य कर रहे हैं, अब जो भी कार्यशील बल होंगे उसके कारण कण के अंदर जो स्थिर अवस्था के अंदर होगी वो गति करना स्टार्ट कर देगी। हम उसी गति का अध्ययन इसमें करेंगे गति विज्ञान के अंदर। मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें वर्किंग फोर्स के अलोंग मूविंग पार्ट होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स की वह ब्रांच जिसमें वर्किंग फोर्स के अलोंग पार्टिकल मूव करता है, उन सब की हम इसमें स्टडी करेंगे डायनेमिक्स के अंदर। इन विच वी स्टडी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द वर्किंग फोर्स। इन विच वी स्टडी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बाय द वर्किंग फोर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो भी हम उसकी स्टडी करेंगे इसके अंदर कि उसमें मूवमेंट कौन कौन से हो रहे हैं, मतलब उस पर कार्यशील जो भी बल है हमारे पास में, वर्किंग फोर्स हैं, उस पर जो भी हमारे पास कार्यशील बल है, वर्किंग फोर्स उस पर लगाए जा रहे हैं, उस बॉडी के अंदर मूवमेंट क्या हो रही है, उन सब की बात हम इसमें करेंगे। कण की गति का अध्ययन करना है, इसमें हमने कण की गति का अध्ययन करना है। कण की गति कैसे हो रही है, एक तो हमने कण की गति का अध्ययन करना है और उसमें ये भी देखना है कि कण की गति कैसे हो रही है। बाहर से उस पर कोई बल लग रहा है, अब बाहर से कोई बल लग रहा है उसके ऊपर, उस कण के ऊपर बाहर से कोई बल लग रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें क्या मूवमेंट हो रही है, उसमें क्या गति हो रही है, उन सब की बातें हम इस गति विज्ञान के अंदर करने वाले हैं। एक तो हमने क्या अध्ययन करना है, इसमें गति का अध्ययन करना है। अब गति कैसे हो रही है, गति देखिए ये बिल्कुल जो बेसिक जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे, तो इन गति के अंदर हमें एक तो मूवमेंट पता होना चाहिए, मोशन पता होनी चाहिए, उस किस डायरेक्शन में है, और बहुत सारे नाम है जैसे वेग आएगा, त्वरण आएगा, गति के प्रकार हैं, इन सब के बारे में हमें, विस्थापन के बारे में पता होना चाहिए। वो सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गति का अध्ययन करना है और गति कैसे हो रही है। अब गति कैसे हो रही है, मतलब इस पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, तब जाकर गति हो रही है, बल कार्य कर रहा है। अब कौन सा बल कार्य कर रहा है, कैसे बल कार्य कर रहा है, अब बल जो कार्य कर रहा है, अब बल कार्य करने के बाद उस कण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये तो थी गति विज्ञान के बारे में सामान्य बातें। अब गति विज्ञान जो डायनेमिक्स है वो भी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं आपके।
डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स जो गति विज्ञान है उसके भी दो प्रकार है हमारे पास में। एक तो कैनेमैटिक्स जिसे हम शुद्ध गतिकी कहते हैं, और एक कैनेटिक्स जिसे हम बल गतिकी कहते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं हम कैनेमैटिक्स की। अब इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कि जैसे अपने अब कार जा रही है, अब कार मूव कर रही है, कार चल रही है, अब कार को मूव भी तो कर रहा है कोई, मतलब कोई पर्सन है उसके अंदर, कार को जो भी चला रहा है पर्सन मूव कर रहा है। हम देखो उसमें सामान्य कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। अब उनमें हम सामान्यतः ये बात का ध्यान रखते हैं कि वो कौन से पाथ पर जा रही है, उसका पाथ कैसा है, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब उसकी दिशा क्या है, और अपने ये देखते हैं कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तीन बातों का हम ध्यान रखते हैं। एक तो पाथ हम देखते हैं, दूसरा हम उसकी दिशा देखते हैं कि वो कौन सी दिशा में जा रही है, तीसरा हम क्या बात में ध्यान रखते हैं, एक तो देखो पाथ ध्यान में रखते हैं, और एक हम उसकी जो दिशा है, और एक हम ये देखते हैं कि वो कितनी दूरी कवर कर रही है। इन तीन बातों का हम ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, हम अगर इसका दूसरा एग्जांपल लें, अगर हम किसी बॉल को हिट करते हैं, मान लो कि हम किसी बॉल को हिट कर रहे हैं, अब हिट करने के बाद हम उसका ये देखेंगे उसका पाथ क्या है, अब ये भी देखेंगे कि वो कितने दूरी को तय कर रही है, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, और दूसरी बात हम ये भी तो देखेंगे ना कि उसकी वो कौन सी दिशा के अंदर, अगर किसी बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो कौन सी दिशा में जा रही है। मतलब इन सब बातों का हम ध्यान में रखते हैं। कोई भी कण अगर स्थिर अवस्था के अंदर है, अगर वो जब भी गतिशील अवस्था के अंदर आता है तो हम सब इन बातों का ध्यान रखते हैं। इन सब बातों का मतलब अगर वो गतिशील मतलब उसका मोशन गतिशील जो भी है, एक तो देखो हम उसके डायरेक्शन में जाते हैं, डिस्टेंस, वही सब बातें मैंने आपको बता दी। उसी को अगर इंग्लिश में बात करें डायरेक्शन कह देते हैं, डिस्टेंस कह देते हैं, है ना, और कर्व कह देते हैं। मतलब इसमें हम सब बातों का ध्यान में रखते हुए इन सब बातों का हम इन्हीं का ही ध्यान रखते हैं। मतलब हम मोशन की बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताता है, मोशन ही बताता है। इसका मतलब क्या है कि वो ये बता रहा है कि बॉडी में क्या मोशन हुआ है, बॉडी में मोशन का मतलब गतिशील। बॉडी में क्या मोशन हुआ है। अब दूसरी बात करें हम कैनेटिक्स की, बल गतिकी की, तो हम इसमें क्या ध्यान रखते हैं, इसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि मतलब गाड़ी कोई चला रहा है, अब गाड़ी कौन चला रहा है, गाड़ी चलाने वाले का वजन कितना है, और दूसरी बात ये गाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गाड़ी की चाल क्या है, कि किस चाल से जाकर कितनी दूरी तय करेगी, गाड़ी का वजन कितना है। इन सब बातों का हम इसमें ध्यान रखते हैं। मतलब मोशन के अलावा भी हम इसमें उसके फोर्स का भी ध्यान रखते हैं, मतलब उस पर क्या बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, हम वो बल गतिकी के अंदर ध्यान में रखते हैं। मतलब बल गतिकी काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पर आप शो कर रहे हैं, यहाँ पर बल से, यानी कि उस पर जो लगने वाला बल है वो भी डिपेंड करता है। अगर हम बॉल को हिट कर रहे थे, अब बॉल को हिट करने के बाद हम ये देखेंगे उसमें मोशन तो हो रहा है, गति तो हो रही है, लेकिन उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि उसके अंदर बॉल का वजन कितना था, है ना, और बॉल को जो हिट कर रहा है वो कितना बल लगा रहा है, यानी कि ये सब डिपेंड्स करता है। कैनेटिक्स के अंदर हम क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं कि बॉल को हिट करने के अंदर उसका कितना बल लग रहा है और वो कितनी दूरी तय करेगा। बाद में पता, जितना ज्यादा अधिक बल लगाएंगे वो उतनी ज्यादा ही दूरी तय करेगा। मतलब इसके अंदर एक तो मोशन का तो हम ध्यान में रखते हैं, प्लस में फोर्स जो भी उस पर बल लग रहे हैं, उसके बाद में मास ऑफ बॉडी, मतलब उसमें हम वजन का भी ध्यान में रखते हैं कि उसका भार कितना है। इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं कैनेटिक्स के अंदर। अब एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो डायनेमिक्स है उसके दो पार्ट हैं, एक तो कैनेमेटिक्स और एक कैनेटिक्स। अब शुद्ध गतिकी के अंदर क्या होता है कि जैसे उसके अंदर हम किस किस बातों का ध्यान रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें मोशन पता चलता है कि क्या मोशन हुआ है, लेकिन
बल गतिकी के अंदर, कैनेटिक्स के अंदर हमारे पास में मोशन के साथ साथ फोर्स पर भी और मास ऑफ बॉडी, वजन का भी हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में अब बात करेंगे विरामावस्था की। रेस्ट पार्टिकल है, हम उसकी बात करेंगे विरामावस्था की। अगर हमारे पास में यदि टू बॉडी है, मतलब दो कण है हमारे पास में, अगर हमारे पास में टू बॉडी मतलब दो कण है हमारे पास में, यदि वो विरामावस्था में कब होंगे? मान लो कि वो कण इस तरह से पड़े, एक कण यह है और एक कण यह है। अगर हमारे पास में दो बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल में कोई चेंज नहीं आता उनकी डिस्टेंस के अंदर, उनके बीच की डिस्टेंस है, अगर इस डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, अगर हमारे पास में दो कणों के अंदर अगर जितना भी उनके बीच में टाइम इंटरवल है, अगर जितना भी टाइम उसमें लगता है, अगर उस टाइम के इंटरवल के अंदर उसमें टाइम के अंतर्गत उन दोनों कणों के अंदर कोई भी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें अगर नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, तो इसका मतलब है कि वो जो कण है वो विरामावस्था के अंदर है। ये तो बात थी विरामावस्था की, यानी कि अब हम बात करते हैं मोशन की, गतिशील की। वो तो क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर दो बॉडी के अंदर उनकी दूरी के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो तो वो विरामावस्था के अंदर है। अगर हमारे पास में यही दो कण हैं और टाइम इंटरवल के अंदर उनकी जो डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी है, उसके अंदर चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वो जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, मतलब गति कर रही है, गतिशील कण है। ये तो हुआ हमारे पास में विरामावस्था और गतिशील अवस्था, तो हम साफ करेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पाथ की, कि पाथ क्या होता है। पाथ हमारे पास में देखो, पथ है जो वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, मतलब सरल रेखा में भी हो सकता है। कैसे कि अगर हमारे पास में कोई कण यहाँ है और थोड़ी देर के बाद यहाँ P पॉइंट पर आ जाता है, O से P के बाद में वो Q पॉइंट पर चला जाता है, इसका मतलब जो उसका पथ है, यानी कि जो उसका पाथ है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है, एक सरल रेखा के अंदर है वो। अगर हम दूसरी बात करें सर्कुलर, मतलब वृत्तीय, वो इस तरह से भी, मतलब कुछ सरल रेखा नहीं होकर कुछ इस तरह से भी हो सकता है और कुछ इस तरह से भी हो सकता है, वो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये तो हमारे पास था पाथ के एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कुलर एक वृत्तीय पथ भी हो सकता है। हिंदी के अंदर इसको हम वृत्तीय पथ कहेंगे, इंग्लिश के अंदर सर्कुलर कहेंगे। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं हम दूरी की, दूरी और विस्थापन दोनों की बात कर लेते हैं। दूरी की बात करें तो हम यहां से चले, मान लो कि इस तरह से हमारा पथ जा रहा है और यहां तक, इस पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। अब यहां से लेकर मान लो कि यहाँ तक किलोमीटर के हिसाब से आप या मीटर के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से मापना हम P पॉइंट से Q तक जाएंगे, मान लो कि कितनी की दूरी हो सकती है, ये तो होगी इसकी दूरी। और जो विस्थापन होगा वो पहले इस पॉइंट से लेकर अंतिम पॉइंट तक जो भी हमारे पास में कितनी दूर तक उसको विस्थापन किया गया है, यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट तक गए हम, तो ये तो हो जाएगी दूरी और ये उसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। मान लो कि अब ऐसे भी हो सकता है, जो उसका पथ है वो एक वृत्तीय पथ भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। देखिए इसमें मान लो कि वो यहां से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर आकर खत्म हो गया, ये तो हो जाएगी इसकी दूरी। लेकिन आप इसमें ये बताइए मेरे को कि विस्थापन क्या होगा इसमें, विस्थापन इसमें क्या होगा, शून्य होगा विस्थापन, यानी कि इसमें जो विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा इसमें। उस पर समझ गए होंगे दूरी और विस्थापन। बात अगर हम बात करें चाल की, चाल अपने को पता है क्या होता है,
दूरी बटा में समय, मतलब कितनी दूरी तय की है समय के अकॉर्डिंग, यानी कि समय के अंतर्गत कितनी दूरी तय की गई है, वो हमारे पास में क्या होगी, चाल होगी। इसको मीटर पर सेकंड के अंदर भी हम लिखेंगे। अगर बात करें वेलोसिटी वेग की, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये हम देखेंगे कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण की। किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को। ठीक है, तो हमने लगभग आज कुछ थोड़ा बेसिक किया है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी हम थोड़ा बेसिक और करेंगे, ताकि एक बार बेसिक बातें समझ में आने की। वैसे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको ये नॉर्मली पता होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि साइंस से स्टूडेंट नहीं होकर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने आर्ट के अंदर भी मैथ ली होती है, ये नॉर्मल बातें उनको नहीं पता होती। इसलिए ये पहले बातें पता होनी बहुत जरूरी है, ताकि हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बेसिक के बाद में चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक्स के चैप्टर को भी करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तब उसके बाद में आपके पास में अपडेटिंग पहुंच जाए, आप उसको देख सकें। थैंक यू।